1903 में जब दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इस दिन से पहले इंसानों के हवा में तैरने को हमेशा नामुमकिन या फिर ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा पता लगता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने नहीं, बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले बसने वाली एंशिएंट सिविलाइजेशन पहले से ही कर चुकी है। 360XYZ की वीडियोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहां किसी समय इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे अलग अलग चीजें बहुत एक्यूरेसी और खूबसूरती से बनाया करती थी, और इस सिविलाइजेशन को आज हम कोलंबिया के नाम से पहचानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए थे। 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का ग्रुप यहाँ खुदाई का काम कर रहा था, तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीजें पड़ी थी। ये उन्हीं आर्टिफैक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोलंबिया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई चीज ऐसी नहीं थी जो इस संदूक में मौजूद ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। जी हाँ, इसमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी बनावट किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती जुलती थी। हजारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसी वजह से इसको देखते ही सबका ख्याल था कि शायद ही ये किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या किसी पक्षी का गोल्ड से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो आखिर सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल्ड स्टडी के लिए एरोडायनेमिक्स एक्सपर्ट्स तक पहुंचाया गया तो आखिरकार इस पहेली की गुत्थियां एक एक करके सुलझने लगी। ये जाना गया कि इस मॉडल का डिजाइन पक्षियों और उड़ने वाले इंसेक्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा पक्षी नहीं है जिसकी पूंछ सीधी खड़ी हो, जैसा कि इस मॉडल की देखी जा सकती है। ये पूंछ, जिसको इंजीनियरिंग की भाषा में रडर कहा जाता है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का एक अहम हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ सभी पक्षियों और इंसेक्ट्स के विंग उनके बॉडी के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स इसकी बॉडी के निचले हिस्से से अटैच्ड हैं, और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरप्लेन्स या फिर स्पेस शटल में देखा जाता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की भाषा में एलेरोन्स कहते हैं, जिनका काम एयरप्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर्स के पहले जहाज से भी 1000 साल पहले बनाए जाने वाले इस मॉडल ने दुनिया भर के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स को असमंजस में डाल दिया, क्योंकि इस मॉडल में रडार और एलेरोन्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी एरोडायनामिक्स फ्रेंडली था। फ्लाइंग के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बनी। इसी वजह से ये हर जहाज को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा को चीरता हुआ आगे बढ़े, और इसी डिजाइन को एरोडायनामिक्स फ्रेंडली डिजाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नियत करके बनाया गया होता तो जाहिर है इसमें उन बारीक चीज़ों का ख्याल क्यों और कैसे रखा गया जिनका उस दौर में कोई नामो निशान भी नहीं था। क्या 1000 साल पहले बसने वाली कोलंबिया सिविलाइजेशन वाकई कोई असली जहाज बनाने में सफल हो चुकी थी? इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या यह उनके असली हवाई जहाज का ही कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल सके। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियन की एक इबादत गाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है, और यह जगह भी अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। जबकि दूसरी एंशिएंट साइट्स की तरह इस टेम्पल की दीवारों पर भी पत्थरों को बारीकी से तराश कर और इन पर सीक्रेट मैसेज लिखे गए थे। इस राइटिंग को हायरोग्लिफ्स कहा जाता है, जो यहाँ रहने वाले लोग और राज करने वाले बादशाहों की जिंदगी और मौत के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। इस टेम्पल में 2000 साल पहले बनाए गए इन हायरोग्लिफ्स में कुछ ऐसे हिडन मैसेज भी लिखे गए थे जिनको शायद आज हम तक पहुँचाने के लिए छोड़ा गया था।
इजिप्टोलॉजिस्ट रूथ होवर यहाँ एक रिसर्च के मकसद से इन हायरोग्लिफ्स की फोटोज ले रही थी। तभी उनको अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि हायरोग्लिफ्स का एक छोटा किनारा टूटकर उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पत्थर का ये किनारा साइंस की दुनिया में हलचल मचाने वाला है। जी हाँ, जब डॉक्टर रूथ होवर ने वो किनारा उठाकर वापस हायरोग्लिफ्स के उस हिस्से पे रखा तो सारी चीज खुलकर सामने आ गई। दीवार पर कुछ ऐसी चीजें बनी थी जिसको आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक मॉडर्न एयरप्लेन जिसमें सही तौर पे रडर भी देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर की शेप जो आजकल की मॉडर्न वॉर हेलीकॉप्टर से मिलती जुलती है। साथ साथ इसमें मॉडर्न यॉट और उसके नीचे बनाई गई सबमरीन का नक्शा भी साफ साफ देखा जा सकता है। हायरोग्लिफ्स के इस छोटे से हिस्से ने एंशिएंट इजिप्शियंस, रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों को पूरी तरह से हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बने अभी 200 साल भी नहीं बीते हैं वो 2000 साल पहले इन एंशिएंट इजिप्शियंस को इतनी बारीकी से कैसे मालूम पड़ी। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। रिसर्चर्स का मानना है कि इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर, यॉट, प्लेन और सबमरीन तो साफ तौर पे देखी और पहचानी जा सकती है, लेकिन इनके आसपास बनी ये दूसरी चीज़ें आखिर है क्या? क्या ये आने वाले वक्त की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने आज तक नहीं देखी, या फिर ये टेम्पल ऑफ सेटी में पाया जाने वाला जीता जागता सबूत इस बात की निशान कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास ये सब कुछ मौजूद थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात सिर्फ टेम्पल ऑफ सेटी तक ही सीमित नहीं है। इजिप्ट के सबसे पुराने पिरामिड, जिसको डिजोजर भी कहा जाता है, उसके पास एक टूम्ब है जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट इजिप्शियंस के बनाए हुए काफ़ी सारे शोपीस मिले थे। इन शोपीस में 2000 साल पुराना एक लकड़ी से बना हुआ ऐसा नमूना भी था जिसकी बनावट किसी पक्षी जैसी लगती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैसे तो ये मॉडल किसी पक्षी का लगता है, लेकिन जब इस पर और ज़्यादा रिसर्च की गई तो एक के बाद एक मिस्ट्री बनती गई। इसका एरोडायनामिक्स डिज़ाइन और इसकी विंग्स की लोकेशन देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी कई प्रॉपर्टीज आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। एक्सपर्ट्स के इन दावों को साबित करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए पक्षी जैसे दिखने वाले इस नमूने का फ्लाइंग टेस्ट करना जरूरी था। साइमन एंडरसन, जो कि एक एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट है, उन्होंने इस मॉडल की हूबहू कॉपी तैयार की जो कि ओरिजिनल मॉडल से 5 गुना बड़ी थी। जब लैब में इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो नतीजा देखकर साइमन काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। मॉडल पूरी तरह से एरोडायनामिक तो था ही, लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ मिसिंग थी। जी हाँ, जहाज़ को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टेल की ज़रूरत होती है और ये टेल इस मॉडल में मौजूद नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए थी उस जगह से मॉडल का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है। ये टूटा हुआ हिस्सा इस बात की निशानी है कि शायद इस मॉडल को बनाने वाले ने इसमें टेल लगाई थी, लेकिन किसी वजह से ये टेल अब टूट चुकी है। साइमन ने फ्लाइंग मॉडल में अपनी तरफ से टेल फिट की और एक बार फिर से उसको सिमुलेटर पे फ्लाई किया। इस बार जो रिजल्ट सामने आए वो वाकई काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थे। मॉडल बिल्कुल असली ग्लाइडर की तरह हवा में तैर रहा था, जो इस बात का सबूत था कि 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अगर एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतना परफेक्ट मॉडल बना लिया था तो क्या उसको कभी उड़ा भी पाए कि नहीं, ये सवाल भी एक्सपर्ट और रिसर्चर्स को ऐसे ही तंग करता रहेगा जैसे टेम्पल ऑफ सेटी में बनी हायरोग्लिफ्स और कोयम्बया सिविलाइजेशन का प्लेन मॉडल कई सवाल या निशान छोड़ गया है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो सच में पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नमस्कार।